हेलो टू ऑल द मदर्स। क्या आपका बच्चा भी बहुत ही फसी ईटर है? आप दिन भर यही परेशान रहते हो कि वो क्या खाए, कैसे आप उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिशियस चीज़ें खिला पाए, एंड अल्टीमेटली यू फेल, या आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है? इफ़ येस, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट रीजंस कि क्यों बच्चे जनरली पिकी ईटर होते हैं या वो उनको खाने का मन ही नहीं करता है अंदर से। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। इट्स टी टाइम एंड गॉसिप विद मी डॉक्टर अपर्णा। तो देखिए, एक बहुत कॉमन रीज़न होता है जो हम जनरली ध्यान नहीं देते या हमको पता नहीं होता है, लैक ऑफ आयरन, जिंक और विटामिन डी और विटामिन B12। अगर इनकी कमी आपके बच्चे में है तो बच्चे का एपेटाइट पुअर होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, वो खाना देख के भी नहीं खाना चाहेगा। ठीक है। सो अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो यू कैन गेट द ब्लड टेस्ट डन। आप आयरन लेवल चेक कीजिए, जिंक लेवल चेक कीजिए, विटामिन डी एंड विटामिन B12 का लेवल चेक कर लीजिए। अगर डेफिशिएंसीज आती हैं यू कैन कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड गेट द प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। ठीक है। अनदर कॉमन रीजन कैन बी द गट इश्यूज। अगर बच्चे का फूड ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो उसको भूख नहीं लगेगी। अगर आपने उसको सुबह खाना खिलाया है, हो सकता है दिन में उसको भूख ना लगी हो क्योंकि खाना ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। सो बच्चे की डाइजेशन साइकिल को भी आप चेक करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा 4 घंटे बाद, या अगर आप कुछ 2 घंटे बाद सिंपल स्नैक्स दे रहे हो वो नहीं खाना चाहता है, या 4 घंटे बाद खाना दे रहे हो वो नहीं खाना चाहता है, माइट बी उसका डाइजेशन cycle slow है। In that case digestive enzymes can help you, so and you can also give some liver tonics, so please contact your doctor for that thing। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, बच्चे चिप्स, चॉकलेट्स, कुकीज़, बिस्किट्स या नमकीन, ऐसी चीज़ें जो उनको बहुत अच्छी लगती हैं बीच बीच में खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका एपेटाइट प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता है। तो जब आप मेन मील दोगे खाने के लिए तो उनका खाने का मन नहीं करेगा। सो इन दैट केस आप बच्चे की बीच की मंचिंग को अवॉइड करें। अगर बच्चे को मंचिंग चाहिए भी तो आप घर का बना हुआ कुछ भी हेल्दी दे सकते हो, लाइक फ्रूट्स दे सकते हो, घर के बने हुए मखाने रोस्टेड फॉर्म में दे सकते हो, चने दे सकते हो, समथिंग लाइक दैट यू कैन चूज एंड यू कैन मेक इट एट होम। अच्छा, इसके अलावा अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटिंग रहता है, देन कैन ऑल्सो बी ए रीज़न कि आपके बच्चे को क्यों भूख नहीं लग रही है, बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर कि खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है प्रॉपरली, एंड दैट इज़ वाई कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग की इशू आ रही है। इन दैट केस ऑल्सो प्लीज कॉन्टैक्ट योर लोकल डॉक्टर फॉर दैट। देन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है किसी भी रीज़न से, चाहे फैमिली रीजन हो, चाहे आपका एकेडमिक रीज़न हो, किसी भी रीज़न से अगर बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है, कई बार बच्चे खाना छोड़ देते हैं ऐसे केसेस में। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका बच्चा कहीं स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इन्फेक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए कोल्ड कफ हो गया, फ्लू हो गया, उसको पेट में दर्द हो रहा है, या उसको कोई भी क्रॉनिक कंडीशंस है, मतलब एनी फॉर्म अगर इन्फेक्शंस हैं आपके गट में, सिस्टम में, बॉडी में, उसके वजह से भी गट इफेक्टेड होगा और बच्चे का डाइजेशन इफेक्टेड होगा, जिसकी वजह से उसको भूख नहीं लगेगी। सो दीज वर सम रीजंस कि क्यों बच्चे हमारे पिकी ईटर्स होते हैं एंड व्हाट we can do to help them out of this condition, because a good eating pattern is very important to build the immunity and also to build the physical and the mental development of the child। अगर गट अच्छा है तभी ब्रेन अच्छा फंक्शन करता है एंड तभी हमारी पूरी बॉडी हेल्दी वे में फंक्शन करती है। सो आई होप you find this episode very interesting and informative, and please if you like then please subscribe and share my channel, and फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। and if you have any queries then yes you can comment in the comment section below, I will get back to you. Till then it's Dr. Aparna signing off. Thank you so much.